अपने घुटनों पे आ जाएं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। परमेश्वर में कुछ भी नहीं, खुदावंद आपके भी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोले, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर को, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने आंखों को बंद करें, बंद करें, बंद करें और पुकारें। अपने होठों को खोलें, अपने मुंह से आवाज को निकालें। आज खुदावंत को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। सब जन, सब जन, सब जन। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। परमेश्वर तेरी तारीफ, तारीफ, तारीफ। मेरे खुदावंत, खुदावंत यीशु मसीह, आपकी तारीफ, आपके राज की तारीफ, आपके वचनों की तारीफ होती है। मेरे खुदावंत तारीफ। मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में जितनी भलाइयां आपने की है उसके लिए मेरी तारीफ, तारीफ करें। आपके मुंह चुप नहीं होने चाहिए, मेरी यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। अपने मुंह को खोले, आज तारीफ का बलिदान चढ़ाएं। हमारे रब के पास कुछ नहीं है, तारीफ का बलिदान से चढ़ाएं खुदा उनको। और यस, अपने मुंह को खोले, कोई भी आवाज चुप न रहे। ओ यार बसंदी यार बखांदे, लिंबू यार बसंदी यार बखांदी यार बसखांदे। वो परमेश्वर के आत्मा का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे जीवित खुदा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं नाम को। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का महान है। हर एक व्यक्ति के बंधन टूटे, हर एक भाई, हर एक बहन के बंधन टूट जाए आज और इसी टाइम। मैं खुदावंत का दास होने के नाते इनकी जिंदगियों में से हर एक बंधन को, हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम में आज ही मैं डॉक्टर यीशु के नाम से इनकी जिंदगी को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी छोड़े, अभी छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में, और भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसे स्थापित करता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा बयान करता है कि जिसे तुम स्थापित करोगे वो स्थापित हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक धर्म के काम स्थापित करता हूं इनकी जिंदगियों में से, और खुदावंत के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी इनके आत्मिक जिंदगियों को और इनके घर परिवार को, इनके बिजनेस को, इनके कारोबार पर तेरी बरकत को ठहराता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के जीवित और पवित्र हाजिरी में। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है और सबको जय मसीह की। हालेलुया। तैयार हैं आप खुदा के कलाम में जाने के लिए? हालेलुया। हम कलाम में जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज अपना ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर लगाना शुरू करें। आप सभी जन साइलेंट हो जाएं, फोन भी साइलेंट कर लें, और ताकि हम परमेश्वर की वचनों पर कान लगा सकें। हालेलुया। बच्चे लोग शांत रहें। हालेलुया। मैं अक्सर अपने कलीसिया को मैं समझाते आया हूँ 2-3 साल से कि जितने भी लोग आते हैं और हम जब भी बैठें उठें कुछ भी करें उसमें हम मजाक ले सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं या अनसुना कर सकते हैं, लेकिन मैं खास करके अपने कलीसिया को मैं समझाता रहता हूँ कि जब तक आप परमेश्वर के वचनों को सुनते टाइम आप अनदेखा ना किया करें।
आप अनसुनी ना किया करें। मुझे गुस्सा नहीं आता है, वचन में लिखा हुआ है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए। मुझे बताएंगे आप लोग, गुस्सा करना चाहिए बाइबल के अनुसार या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलेंगे। नहीं करना चाहिए। सबके तरफ से डन है ना? हालेलुया। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, कहता गुस्सा तो करो। हालेलुया। कहता है गुस्सा तो करो परंतु पाप ना करो। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कहता गुस्सा तो करो परंतु पाप ना करो। क्योंकि गुस्सा सुधार के लिए होता है। हालेलुया। और कैसा गुस्सा बोला है परमेश्वर? ये नहीं कि तुम गुस्सा हो गए तो कहानी कर दो, टाटा बाय कर दो। हालेलुया। क्या कहता है? क्रोध करो परंतु तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले उतर जाना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है? कहता क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध सूर्य के अस्त होने से पहले पहले उतर जाना चाहिए। मतलब कि उससे क्या होगा? पाप नहीं होगा। जे अगर हमारा गुस्सा कर लिए, अगले दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना गुस्सा रह गए ना, तो वो किस में ऐड हो जाएगा? पाप की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये भी क्या ऐड हो जाएगा? और वो भी पाप गिना जाएगा। एक लिस्ट, एक नाम और बढ़ जाएगा। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है कि क्रोध करो परंतु पाप ना करो। जब पाप वाली लिस्ट में जुड़ जाएंगे तो उसका हमें लेखा भी देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि गुस्सा मैं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि परमेश्वर के वचन को अनदेखा आप ना करें। क्योंकि जब खुदा, वह टाइम ऐसा होता है कि वह समय आपको दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। क्या समझते हैं आप? परमेश्वर की प्रेजेंस आपको लगता है हमें बार बार मिल जाएगी? उसकी अगुवाई हमें बार बार मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी? कभी भी नहीं। जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वह बात आपको दोबारा हो सकता अगुवाई ना करे। उसी टाइम के लिए हो सकता कि वो अगुवाई आपके लाइफ के लिए, आपके आत्मिक लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए देना। हालेलुया। और यदि हम उस अगुवाई को, उस बात को, उस टाइम को हम अनदेखा कर दें तो अपने लाइफ में हम क्या कर लेते हैं? आशीष को अपने हम खो बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर है वो हमारे और आपके लाइफ में कभी भी बुरा फैसला लेने को नहीं बोलेगा। हालेलुया। यदि हमें उसकी डर और भय में बने हैं, हम उसकी उपासना कर रहे हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, तो वह हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं करेगा। हालेलुया। किसको किसको भूख लगी? भूख किसको किसको लगी है? मुझे तो लगी है, लेकिन आत्मिक भूख लगी है मुझे। हालेलुया। शरीर में तो हम जवान है ना, आपकी आवाज निकलनी चाहिए। आप सुस्त बैठे रहते तो मुझे मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि आप सो रहे हो, आए अकेला ही बोले जा रहे हो। हालेलुया। यदि इधर से कुछ आंसर आएगा तभी हम आपको कुछ बोल पाएंगे ना। परमेश्वर सैमुअल को कितनी बार पुकारा? हालेलुया। 3 बार पुकारा।
और 3 बार उसने क्या किया? हालेलुया। उसने सुना भी, लेकिन क्या किया? आंसर नहीं दिया। राइट? उसने आंसर नहीं दिया, परिश्रम किया जरूर उसने। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने परिश्रम किया लेकिन आंसर नहीं दिया उसने, जिसके कारण उसका टाइमिंग जो था खराब हुआ। समझ रहे हैं आप? प्लीज ध्यान देना, मैं इस वचनों का सबसे मैं लेखा लूंगा, बाकी खुदावन तो लेखा लेगा ही, शुरुआत नहीं करूंगा। हालेलुया। चर्च खत्म होने के बाद मैं एक एक व्यक्ति से पूछूंगा हर एक वर्ड। हालेलुया। शमूएल को परमेश्वर ने फर्स्ट बार पुकारा जब हम शमूएल की पुस्तक पहला अध्याय ना 2 अध्याय में पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ कहता कि परमेश्वर ने उस बालक शमूएल को कहता, हे शमूएल। वो दौड़ता हुआ जाता अपने गुरु के पास, कहते प्रभु जी बताएं क्या बोला आपने। उसने दौड़ उठा भी, अपनी नींद को तोड़ा भी, चल कर गया भी। अब बोलता कौन ऐसा व्यक्ति है कि एक ही आवाज में उड़ जाता हो भाई। हमारे साथ कुछ बच्चे रहते भी हैं, उनको धक्का भी मारो फिर भी जाकर उठते कभी कभी। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस टाइम उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, आंसर नहीं दिया। क्या हुआ? उसके बाद वो सुना लेकिन उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाया, और क्या हुआ? उसको परिश्रम करना पड़ा, उसने अपने टाइम को भी खोया। कहता है शमूएल दौड़ता गया था, हाँ जी प्रभु। उसको लगा कि कौन बुला रहा है, हमारा स्वामी। वहां चल कर गया, ये नहीं कि चल ठीक है, हाँ जी अगर आवाज आई नहीं, गुरु ही मार रहा है तो ठीक है, यहीं से बोला हाँ जी प्रभु जी मैं आ गया बस। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसका टाइमिंग खराब हुआ। परमेश्वर बार बार बोलता गया शमूएल शमूएल शमूएल। फिर उसके स्वामी ने उसे सिखाया, जब उसे सीख मिली तब वो आंसर दिया। समझ रहे हो? कहता प्रभु, वो उसका स्वामी समझ गया कि यहोवा परमेश्वर से आवाज दे रहा है लेकिन ये आंसर नहीं दे पाता, इस करके परमेश्वर आगे बात नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, जब तक आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप अपने अगुवाई को समझ नहीं पाएंगे। आप अपनी लाइफ को जो हिस्सा है परमेश्वर देना चाहता है, आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए अवश्य है कि हाँ में हाँ मिलाना चाहिए और चौकस रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहता है हमसे कह सके। हालेलुया। उसका स्वामी कहता अच्छा ठीक है बेटे मैं समझ गया। कहता मेरी बात सुन, ठीक है अब अगर आवाज आएगी तो तुरंत बोलना, हाँ जी प्रभु बोल मैं हाजिर हूं। क्या बोला उसके स्वामी ने? ऐसे करना, ये नहीं तो मेरे पास दौड़ के फिर से आ जाना, नो, वहीं से तो बोलना कि हाँ प्रभु बोल मैं सुन रहा हूं तेरा दास। और तीसरी बार गया, वो लेटा, फिर से आवाज आई, फिर से उसने बोला हाँ जी प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया हालेलुया। और जब उसने बोला प्रभु मैं तैयार हूं, तो उसने बहुत बड़ी सेवकाई को उसके ऊपर क्या कर दिया? सौंप दिया। हालेलुया। वह एक बहुत बड़ा सेवकाई का, एक आशीष का कारण बना, एक सेवकाई का कारण बन गया। डेविड राजा दाऊद को उसने अभिषेक किया। सब लोग राजा दाऊद को जानते हैं, परमेश्वर के दास दाऊद को सब लोग जानते हैं, जिसने भजन संहिता लिख दिया पूरा। और उसके अगुवे को कम जानते हैं। राइट? उसका जो स्वामी था कौन था? उसका जो स्वामी था कौन था? अगुवा कौन था? उसका पास्टर कौन था? हालेलुया। उसका जो अगुवा था, उसका जो पास्टर था, शमूएल था। उसने परमेश्वर शमूएल भाई के लाइफ से इतने बड़ी सेवकाई का एक हिस्सा दिया। उसी के कुल, उसी के वंशज प्रभु यीशु मसीह भी आए। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवकाई, कितनी बड़ी भार भाई शमूएल को सौंपा।
कब? कि जब उसने हाँ में हाँ मिलाया। ये नहीं कि बस सुनता जाए। अभी भी आप बैठे हो, उसी हालत में बैठे हो। इतना बड़ा स्टोरी सुनकर अभी भी आपके लाइफ से आंसर नहीं आ रहा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बात करेगा आपसे आगे? क्या सौंपेगा आपको? क्या अगुवाई करेगा आपको? जब आप खुदा की बातों में हाँ नहीं मिलाओगे। हालेलुया। ये वचन जो है लगता है ऊपर से जा रहा है। हालेलुया। ऊपर से जा रहा है या यहां तक आ रहा है? सब कुछ है लेकिन आंसर नहीं देना। फिर भी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। दौड़ के जाना है बस। पास्टर के दिमाग चटी जाओ। वो भी गया दौड़ के जाए अपने सामने, पास्टर बोलो हाँ बुलाए। कहता है बेटा मैंने तो बुलाया ही नहीं है। ठीक है लेके जाता हूँ। फिर दूसरी बात कहता है हाँ जी पास्टर बोलो बुलाए हो। और पास्टर का दिमाग खाई जा रहा है। जहां हाँ में हाँ करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ही है जो आपको मार्ग, आपको अगुवाई, आपको आशीषित कर सकता है। हालेलुया। वो आपको अपने सेवक की तरह एक मार्ग दे सकता है सब, लेकिन अगुवाई करना, आपकी जिंदगी को ब्लेस करना उसके हाथों में है। हालेलुया। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचनों के साथ हाँ में हाँ ध्यान में रखना। हालेलुया। हम अपने अगुवाई को, हम अपने सेवकाई को जन्म देंगे। फिर जन्म देना चाहते हैं, सेवकाई जन्म देना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में? अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं अपने हाथों को, अपने आंखों को बंद करते हुए आत्मा में बने और सब जन अपने होठों से बोले। आपकी आवाज आनी चाहिए कि परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जब हम आपके वचनों के साथ, आपके बातों करने के साथ, जब हम हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे। भाई सैमुअल के द्वारा जिस तरह आपने बताया और सिखाया, आज हम जान चुके हैं प्रभु जी। जिस तरह भाई सैमुअल ने पहचान पाया, हम भी पहचान सके परमेश्वर। हम भी तैयार हैं खुदावंद आपने सेवकाई को अपने लाइफ में जन्म देने के लिए। बोले यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मैं अपने जिंदगी में बहुत बड़ी सेवकाई को जन्म दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आप बहुत बड़ा सेवकाई को जन्म देने वाले बनाओ यीशु के नाम में। यदि कोई सेवकाई को जन्म देने वाला है वो आप हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपकी जिंदगी में वो अलग काम करना चाहता है। वो आपको खास मकसद के लिए चुना और बनाया है। कहता है मैं तुम्हें, जो तुम त्यागे हुए थे, मैं तुझे अपना लिया हूं और कभी न छोड़ूंगा तुम्हें, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे धोखा दूंगा। आज परमेश्वर ने आपको अपनाया है और कहता है मैं तुम्हें सदा तक अपनाया रहूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा तुम्हें। आज हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। थैंक यू। आज उसकी हजूरी को, आज उसके प्रेम को पहचान पाए, आप उसके अगुवाई को समझ पाते। आज खुदा आपकी जिंदगी को बदल देता। थैंक यू लॉर्ड। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके समीप आते खुदाबंद। मेरे प्रभु, आपने जो भी सेवकाई का हिस्सा हमारे जिंदगी में लिए रखा है, जो आज में प्राप्त हो पिता यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हम आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले बने परमेश्वर। हम आपकी अगुवाई को समझने वाले बने परमेश्वर। आपकी आवाज को पहचानने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। और हम एक बड़ी सेवकाई को जन्म दे पाए।
हम एक बड़ी सेवकाई को जन्म दे पाए मेरे परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम में बड़ी सेवकाई को जन्म देंगे, बहुत बड़ी सेवकाई को जन्म देंगे हम। पिता तेरा आत्मा ही हमें चलाए खुदावन, तेरी अगुवाई हम पर हो खुदावन, ताकि तेरे नाम को महिमा दे सके। प्रार्थना करते खुदावन, और अपने आप को, अपने हृदय को, अपने जान प्राण आत्मा को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप दे पिता। मेरी मर्जी नहीं खुदावा, आपकी मर्जी पूरी हो इस बॉडी में खुदावन। आपकी योजनाएं खुदावन जिंदगी में पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। यह समय था कि आप परमेश्वर की, ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई को जन्म दे पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, यदि पश्चाताप आपकी जिंदगियों में है, हमारा खुदावन आपकी जिंदगियों को बदल देगा। हालेलुया। साइलेंट करके आए भाई साहब। अभी भी मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस हो। हालेलुया। आप सीरियस नहीं होंगे, मैं परमेश्वर का कलाम आपके सामने रखूंगा ही नहीं। हम परमेश्वर की कलाम को इज्जत देते हैं। मैं अपनी लाइफ को उतना इज्जत नहीं देता हूं जितना इज्जत मैं खुदावंत के कलाम को देना चाहता हूं। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने मोतियों को पैरों के नीचे ना फेंको। किसके? सबको पता होना चाहिए होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के कलाम को ऐसा फेंकना नहीं चाहते। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि अपने मोतियों को, कीमती मोतियों को चोरों के पैर में मत फेंको। इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। आपका आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूं कि लगता है कि आपके ऊपर से जा रही बात समझ में नहीं आ रही है। हालेलुया हालेलुया। आ रही समझ? यस। हालेलुया। सो हम भाई दाऊद की बात कर रहे थे एंड सैमुअल की बात कर रहे थे कि उसने अपने समय को खराब किया, मेहनत किया। यदि परमेश्वर की बातों को सुनकर उसका आंसर दिया होता तो वह ब्लेस होता। हालेलुया। जब उसने आंसर देना शुरू किया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस करना शुरू किया। आपको पता, मैं भाई अब्राहम की भी स्टोरी में ऐसी है। वो भी परमेश्वर जब आवाज देता है, वो नहीं जानता परमेश्वर है कहां, लेकिन कहता हाँ मेरे आका मैं हाजिर हूं। कहता नहीं कहता? कहता हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं। और आवाज सुनता था, कभी नहीं देखा उसने परमेश्वर, उसने चला। हालेलुया। और अब्राहम वचन में लिखा मूल का पिता ठहराया गया। मूल समझ रहे हैं आप? हालेलुया। किताब मूल का पिता ठहराया गया। जितने भी वंशज आज के डेट में देख रहे हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार भाषाएं बोलने वाले, भिन्न भिन्न जाति के लोग अब्राहम के कुल के हैं। हालेलुया हालेलुया। और यदि परमेश्वर ने उससे जानते क्या बोला? कहता अब्राहम देख, जितने
रेत है ना, रेत की जो तू गिनती नहीं कर सकता ना, रेत कोई कर सकता है गिनती? नहीं। कहता रेत जिस प्रकार से रेत है कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तुम्हारे संतान होंगे और भर जाएंगे अपने पुत्र, जिसे कोई गिनती नहीं कर सकता। हालेलुया। आज खुदा के कलाम सब कुछ बयान करता है। यार हम चाहते नहीं है क्या कि हमारे लाइफ में भी परमेश्वर का जो वचन है पूरा होने पाए? वो कहता है मैं तुझे ले चलूंगा कहां पर? कहां पर ले चलूंगा? कहां पर ले जाने की वादा किया खुदा यीशु मसीह ने? कहता मैं वहां ले चलूंगा जहां पर जो सड़कें होंगी, सोने की सड़कें होंगी, मकान भी होगा जहां में लेटना होगा, वो जो हमारा बेड होगा। हालेलुया। लेटना चाहते नहीं चाहते? हालेलुया। सोने की बेड पे लेटना चाहते कि नहीं? हालेलुया। वो सब भी पूरा होगा यदि हम विश्वास रखते हैं तो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। भाई अब्राहम ने विश्वास किया, भरोसा किया, उसके इतने संतान आज हो गए कि जिसे कोई गिनती नहीं कर सकता। वह भी वचन पूरा होगा जिस दिन हम और आप उस बेड पे लेटे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। सोने की सड़कें होंगे जहां पर। हालेलुया। हालेलुया। बहुत मजा आ रहा है बच्चों को, कहते हैं यहाँ सोना देखने नहीं मिलता। हालेलुया। ऐसा ही होगा। हालेलुया। सो हम भाई यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे आज। ब्रदर यहोशू के परमेश्वर के बहुत आवश्यक दास और बहुत ही महान कार्य किए और परमेश्वर के कामों को, सेवकाई को समझ पाए अपनी जिंदगी में, उसका हिस्सा लिए सेवकाई का और अपनी जिंदगी में कर देंगे। आइए हम कुछ पाठ को, कुछ वचनों को खुदावंद के कलाम में से रखते हैं आपके बीच में। हालेलुया। हालेलुया। वचन में देखेंगे यहोशू की पुस्तक एक अध्याय, उसका एक वचन, उसके बाद 3 वचन, 4 वचन। ऐसे टाइम कर लो, पोस्टर लगा दो फ्री टाइम का। थैंक यू। हाँ जी, जल्दी कोई भाई या बहन निकालेंगे यहोशू की पुस्तक एक अध्याय, उसका एक वचन, फिर 3 वचन, 4 वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। 3 अध्याय। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लाबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों और का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। 5 अध्याय। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचनों को आपने सबने सुना। कहता कि जो परमेश्वर के आवश्यक दास मूसा जी थे, उनके मृत्यु के बाद परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को तैयार करना शुरुआत की। कहता उससे बात की और कहा मेरा दास ऐसा था और जो मर गया है, इसलिए मैं जो शपथ खाया था, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने लोगों को कहां पर लेकर जाऊंगा?
कहां पर ले जाने के लिए बोला था? हालेलुया। कनान देश था, दूध और मधु की नदियां बहती। वहीं बहता। हालेलुया। कहता समेत यरदन पार होकर देश में जा जिसमें मैं अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पे तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में ऐसा लिखा, कहता परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था वह देश तो उन्हें दिया ही। कहता उसके आज्ञाओं को मानने के कारण, उसके साथ चलने के कारण खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जिस धरती पर तुम पांव रखोगे वह भी मैं तुझे दे दूंगा। समझ रहे हो? परमेश्वर ने कभी भी आपको एक आशीष नहीं, जितना आपको कहा उतना ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ गवाहियां हमारे जिंदगियों में खड़ी हो चुकी हैं और कुछ गवाहियां बाकी हैं जो आने वाले टाइमों में आपके सामने होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि यदि वो पूरा नहीं किया है तो पूरा करेगा, लेकिन करेगा जरूर। हालेलुया। यदि वो वहां से यहां तक ले आया है, आगे भी ले जाएगा। हालेलुया। उसने कहता भाई बेटा यहोशू ऐसा तुम्हें करना है, और ये वादा जो मैंने किया था तो किया ही था। एंड जिस स्थान पे तुम पैर रखोगे, एक आदमी उठो केवल, एक आदमी। लाइट गई है सिर्फ। हालेलुया। कहता मैं तुम्हें जो वादा किया था वो तो करूंगा ही, अगर तुम मेरे आज्ञाओं पर खरे उतरे तो साथ में गिफ्ट भी है। परमेश्वर ने भाई यहोशू को गिफ्ट भी दिया। कहता जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे वहां भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब मंजूर है? कहते प्रभु जी वो तो मंजूरी है, पहले भी मंजूर था, अब तो और मंजूर हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप खुदावंद के साथ चले तो परमेश्वर जितना कहा है उससे बढ़कर आपको देगा। हालेलुया। उससे बढ़कर देगा कि नहीं देगा? देगा। हमें भी दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे तो दे दिया पहले ही। आपको पता, मैं 2018 में जब परमेश्वर के कामों को करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा बहुत शौक था कि परमेश्वर के कलाम को लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर के सेवकाई का भार हमारे सिर पर घूमना शुरू हुआ। परमेश्वर ने 2018 में बात की और मैं उस अगुवाई को पकड़ कर रखा और उस पर मैं चलना शुरुआत किया और धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना स्टार्ट किया। तो 2018 में मैं परमेश्वर के कुछ काम को करना स्टार्ट किया। हालेलुया। कुछ हिस्से को मैंने शुरुआत किया जिसके द्वारा परमेश्वर ने काम कराना भी स्टार्ट किया। मेरी जो फ्रीडम सेवकाई जो आज मैं कर रहा हूं, मेरा प्लान ऐसा था कि मैं 2026 या 2027 में स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हैं आप? मैंने क्या सोचा था? मैंने कहा सेवकाई तो करनी है, लेकिन 2026 या 2027 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा पूरी हुई। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जो प्लान था कि मैं 2026 से 27 में परमेश्वर की सेवकाई को स्टार्ट करूंगा, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो, खुदावंद ने 2024 में ही हमें सेवकाई सौंपी और स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बातों के लिए और दिल से शुक्रगुजार करते हैं खुदा यीशु मसीह।
मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ ये बातें, ये वचन आपके लाइफ में पूरा होने के लिए बोल रही है कि आपके लाइफ में जरूर पूरे होने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन बोलने वाले जगह पर आप छोड़ते नहीं, वहां पर आमीन जरूर बोलते हो, लेकिन और आंसर नहीं देते हो कभी। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं पहले अपना काम बने पहले। हालेलुया। पास्टर तो हर संडे बोलता रहता है। ऐसा होता है, ऐसे होता है। मैं कहता हूँ यदि आप परमेश्वर के कलाम पर ध्यान किए हुए, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में बातें करेगा और पूरा होगा, समय आने से पहले ही पूरा हो जाएगा और आपको एक के साथ एक गवाहियां और खड़ा करेगा। आप एक दोगे दो खड़ा करेगा, दो दोगे चार खड़ा करेगा, आपका एडवांस रहेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एडवांस काम करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि भाई यहोशू को कहता है कि जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी रहूंगा। तुम मेहनत नहीं किया इतना, तूने परिश्रम नहीं किया इतना, बट फिर भी मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि जैसे मैं उसकी सपोर्ट किया ना, तेरा भी करूंगा। हालेलुया। अरे मूसा तो एक बड़े किंगडम, बड़े राज को, बड़े सेवकाई को करने के लिए जन्म लिया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसने परिश्रम भी किया। उसने 40 साल भेड़ बकरियों को चलाया भी, सीखा उसने सेवकाई के प्रति, उसने नियमों को सीखा। मूसा क्या कर रहा था, क्या करता था, क्या करता था भाई? आंसर देंगे। क्या करता था? भेड़ बकरी चलाता था। कहां पर? खेतों में नहीं, तो हमें भी पता है खेत में ही चलाएगा कि छत पे चलाएगा। हालेलुया। छत पे चलाता कोई? हालेलुया। खेतवा अपने ससुर के पास। हालेलुया। अपने ससुर के यहाँ क्या कर रहा था? मजदूरी कर रहा था। 40 साल उसने कृषिया को चलाना, उसका केयर करना सीखा उसने। भेड़, परमेश्वर कहता है जो लोग हैं, क्या लोग क्या बताया गया है, जो कलीसिया को क्या कहा गया है वचन में, नए नियम में भेड़ कहा गया है। वो भेड़ का केयर करना सीख रहा था। कौन? परमेश्वर का दास मूसा। इसको पता था कि इनको जब तक हम अगुवाई नहीं करेंगे तब तक इन्होंने कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो आप? कहता मुझे चरवाहा बनना है कि जो भेड़ फंसे हुए हैं वहां पर उनको हमें निकाल कर लाना है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जो वहां पर कितने लोग वहां पर फंसे हुए थे? कितने लोग फंसे थे? हालेलुया। कितने लोग फंसे थे वहां पर? मिस्र देश में कितने लोग बंदी बनाए हुए थे? 33 लाख। हालेलुया। भाई साहब आपने तो मेरा दिल जीत लिया यार। ताली मारो भाई, ताली मारो। हालेलुया। हिस्ट्री बाइबल मैंने देखा तो 31 लाख बताया गया। हालेलुया। जिसमें 400 लाख, 4 लाख सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, बुढ़ों को, स्त्रियों को, बेटियों को छोड़कर 4 लाख जवान थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन सभी को एक व्यक्ति के द्वारा, भाई मूसा के द्वारा छुड़ाना चाहा। आप सोच सकते हो कि 31 लाख का भार भाई मूसा की जिम्मेदारी पर। हालेलुया। 31 लाख छोड़ दो, मान लो 20 लाख भी होंगे। मैं 2 बाइबल में पढ़ी, दोनों में अलग अलग प्रकार मिले, मुझे मिले। एक जगह बताया जा रहा है 20 लाख, एक जगह 31 लाख। हालेलुया। और मैं आपको कहता हूं अगर मान लो 10 लाख भी होंगे, एक बंदा के ऊपर डिपेंड रहेंगे सारे। आप सोचो कैसे केयर करता होगा उनकी, कैसे उनको सेट रखता होगा।
हालेलुया, हालेलुया। 10 लाख लोगों को संभालना एक व्यक्ति को बहुत मैनेज करना उसे बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन परमेश्वर के साथ था, इसलिए सारा काम उसने वैसा किया जैसा खुदावन चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब भाई यहोशू से परमेश्वर ने बात किया, कहता ठीक है वैसा सब तुम्हें करना है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। तो जानता सब कुछ, मूसा के साथ रहकर मैंने कैसे कैसे बड़े काम किए, तेरे साथ भी करूंगा अगर तू वफादार रहा तो। हालेलुया, कहता ठीक है प्रभु, डन, ओके। मैं आपको आज कलीसिया एक एक व्यक्ति को कहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे और बने रहेंगे, मैं कहता हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बड़ी से बड़ी सेवकाइयों से ब्लेस करेगा। हालेलुया, आपकी जिंदगी सेव नहीं रखेगा, आपको जितना सोचे उससे बढ़कर करेगा आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपके आत्मिक क्षेत्रों को मजबूत करेगा, आपको सेवकाई का भार समझने वाले बनाएगा, आप इस कलीसिया के अच्छे मेंबर और अच्छे लीडर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर अपने किए हुए वचनों को आपके लाइफ में पूरा करेगा। हालेलुया। कहता कि इसलिए हे भाई दृढ़ बांध कर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तो इन्हीं करेगा। हालेलुया। अब मान लिया इतना तो भी सेवकाई सौंपा ही है, कहता जिस स्थान पे पहुंच जाओगे वहां पर भी क्या करोगे, तुम उसके अगुवा ही रहोगे। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? सो परमेश्वर का जो प्लान है, जो उसका शपथ खाया हुआ जो प्रॉमिस है, वो आपके लाइफ में पूरा होते हुए देखना भी चाहता है, और आपको उस बातों पर चलने के लिए क्या देता है, ताकत। कहता है कि तू दृढ़ हो जा, हिवाए बांध। हिवाए का मतलब क्या होता है? हिवाए किसे कहते हैं? हाँ जी, हिवाए बांधना किसे कहते हैं? हिम्मत बांध। हालेलुया, हिम्मत करो। हालेलुया। इसलिए कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे रहूंगा, और ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ऐसा बना दिया भाई यहोशू को कि इसके जो वर्ड थे, एक वर्ड जो बोलता था वैसा हो जाता था। हालेलुया। होता था या नहीं होता था? कहता जैसा वह बोलता था वैसा हो जाता था। इतनी सामर्थ उसकी जुबान में परमेश्वर ने डाल दी थी। कब परमेश्वर से बात की और उसने तुरंत आंसर दिया, हाँ जी ठीक है, ओके मैं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं। हालेलुया। भाई यहोशू को परमेश्वर ने जब बात की वो तैयार हो गया, कहता ठीक है प्रभु मैं तैयार हूं, और परमेश्वर ने उसके वफादारी को देखकर उसे इतनी सामर्थ्य बख्शी उसके जुबान पर कि जैसा वह बोलता था वैसा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर ने कैसा सामर्थ्य दिया उसकी जुबान पर, कैसे उसके वर्ड पर? हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 वचन को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कैसी सामर्थ्य उसे बख्शी थी। यहोशू 10 अध्याय एंड उसका 12 वचन। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयोलोन की तराई के ऊपर थमा रहा। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वचन में लिखा हुआ है कि जब एमोरियों से जब युद्ध छिड़ा, किससे? एमोरियों से एंड इजराइलियों से, दोनों देश से जब युद्ध छिड़ा तो परमेश्वर किसके साथ था? कौन से देश के साथ? एमोरियों के साथ। हालेलुया। किसके साथ था? ध्यान देना आप सभी, इसलिए आप चौकस रहो। इजराइलियों के साथ रहता था, हमेशा है, रहेगा। हालेलुया। इजरायली लोग हैं कौन? परमेश्वर के लोग। हालेलुया। कहता परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो इजरायली थे, उनके साथ परमेश्वर था। और कहता है कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को बोला था कि ठीक है, इनसे लड़ाई कर, इन पर विजय प्राप्त करेगा, और जब युद्ध छिड़ा तब वचन में लिखा हुआ है कि जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, मतलब उस पर चढ़ाई कर दिया, उसको दबा दिए, जब उनका एंड करने वाले थे, तो क्या हुआ? कहता उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा, क्योंकि लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, अब यहोशू को लगा कि आज ही इसका काम खत्म कर देने हैं। ये रोज रोज युद्ध छेड़ो, रोज मारो 200-400 लोगों को, मजा नहीं आता। कहता आज ही मार खत्म कर दो इनको। हालेलुया। और क्या हुआ? युद्ध कर रहे थे, बहुत सारे लोग बच गए अभी, और क्या हुआ कि सूर्य क्या होता? डूबने पर था। और आपको पता पहले के समय में यह नियम था कि सूर्य डूब जाने के बाद युद्ध नहीं करते थे। जब तक सूर्य रहता था उतने टाइम तक ही क्या करता था? युद्ध कर सकता है कोई व्यक्ति, अन्यथा नियम के खिलाफ हो जाता था। हालेलुया। इसलिए यहोशू भाई को लगा कि अब क्या है, सूर्य डूबने पर है, अब ये काफी लोग बचे हैं, अब इनको तो मारना है, लगता है बच जाएंगे आज। उसने गुस्से में आकर कहता, ओ सूर्य तू क्या कर, जहां पर अभी तू है वहीं पर रह जा। इतना ही बोला भाई, और क्या हुआ? सूर्य वहीं पर थम गया। हालेलुया। सूर्य वहीं पर थम गया, दिन ही रह गया। ठीक है भाई, चलो ठीक है, हो गया काम, ओके तू जा भाई। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी बख्शीश उसके जुबान पर दी हुई थी कि जैसा उसने बोलता था वैसा होता था। हालेलुया। मैं आपको यही बातें सिखाना चाहता हूं कि जब आप खुदा के कलाम के साथ रहोगे या खुदा यीशु मसीह के साथ रहोगे, उसके वचनों पर मनन करोगे, वचन कहता है वो आपको ऐसा सामर्थ्य बख्शेगा कि जो आपकी लाइफ में एक दिन सामने आएगा। वो आपकी लाइफ में क्या होगा? एक रिजल्ट बन के खड़ा होगा, जो आपके रिजल्ट को देखकर लोग आपके पास दौड़ते आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। हालेलुया। मुझे फोन नहीं चला के दी। हालेलुया। बनना चाहते हैं हम और आप, या नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं तो हमारा परमेश्वर आपको बनाना भी चाहता है। वो तो एडवांस बैठा है, वो तो एडवांस करना चाहता है। हालेलुया। वो एडवांस में बनाना चाहता है आपको। आप इतना सोचते हो, वो इतना सोचता है। यशायाह की पुस्तक देखेंगे, पचपन अध्याय 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही के ओर फिरे।
वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कहता है दुष्ट अपनी क्या छोड़कर, चाल चलन छोड़कर, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे तो वह उस पर दया करेगा। कहता है चाहे किसी भी प्रकार में आप डूबे हुए हो, मायने नहीं करता कि आप दुष्टी हो। दुष्ट के साथ साथ कोई और कुछ होता है, नशेड़ी भी होता है, क्या कहते हैं, नशे वाला भी होता है। नशा के साथ साथ करने वाला क्या होता है, गाली देने वाला भी होता है। हालेलुया। वो कहते हैं सभी प्रकार के बातों को छोड़कर यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे तो वह उस पर क्या करेगा, दया करेगा, उसके हर एक अपराधों के क्या करेगा, क्षमा करेगा। एंड 8 में देखेंगे क्या लिखा जी, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। कहता क्योंकि हमारे विचार और तुम्हारे विचार एक समान जी, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप प्लान बनाया ना इतना? कितने लोगों ने अपना प्लान इतना बना के रखा हुआ है? कोई नहीं बनाया है। अरे बनाया हुआ, ये तो बताओ ना कितना रखे हो, कितना बना के रखे हो प्लान अपना, बताओ सब लोग बताओ अपना अपना प्लान, कितना प्लान बना के रखे हो बताओ भाई। एक एक लोगों से पूछूंगा, कैमरा घुमाओ, सबसे पूछते हैं। हालेलुया, घुमाओ कैमरा, जिसे पूछूंगा उसकी तरफ घुमाना, ठीक है? अरे घुमाओ तो सही भैया। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य, तुम्हारा प्लान कितना है परमेश्वर के प्रति? कितना है? इतना है? हंसना नहीं है, आत्मा से बाहर मत रहो। परमेश्वर का वचन लाइफ में पूरा करेगा। कितना बेटा? तुम्हारा इतना है तो इतना होगा। हालेलुया। तुम्हारा कितना है, क्या नाम है? दीपक। दीपक की तुम्हारा कितना प्लान है? इतना है तो इतना रखो आज। हालेलुया। हाँ जी आलिया, कितना प्लान है? बहुत बड़ा, फिर भी कुछ तो पता चले, बहुत बड़ा। 2 गुना होगा। हाँ जी बहन आप बताओ। कोई अंत नहीं, बहुत। शुक्र है। हाँ जी दिव्या, बहुत बड़ा है, और बड़ा हो जाएगा। बहन हंसना नहीं है यहाँ पर, हंसोगी तो हम उल्पट पे खड़ा कर देंगे। हालेलुया। मैं खुदावन का दास होने के नाते आप सबके लायकों में मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि जितने भी प्लान इनके खुदावन को तेरे नाम से 2 गुना बढ़ने पाए परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दुआ करता हूँ खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम से इनके हर एक प्लान जो आपके प्रति, आपकी सेवकाई के प्रति खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में उसका 2 गुना भाग होता है परमेश्वर, और तेरे नाम के तेरे आशीष का कारण बने प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करते मेरे परमेश्वर एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस कर रहा हूँ। ब्लेस 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 इन द जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस हो रहे हैं। अपने आंखों को बंद करें, सभी जन आत्मा में हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। आज खुदावन का प्लान आपके बीच में, आपके जीवन में आज काम करेगा, काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन का दास होने के नाते अपने प्रार्थना को सब लोग रखें, अपने आंखों को बंद कर, अपने होठों को खोले, अपने प्लान को आज परमेश्वर के सामने रखें। आज आपका प्लान हमारा परमेश्वर 2 गुना पूरा करेगा, उसे 2 गुना पूरा करेगा। हालेलुया। जितना उसने परमेश्वर के दास मूसा के लाइफ में 2 गुना पूरा किया, यहोशू की जिंदगी में 2 गुना पूरा किया, आज आपकी जिंदगी में 2 गुना पूरा करेगा यीशु के नाम में। आज आपका आमीन पड़ा है तो आज आपकी आशीष आपकी है। यदि आमीन पड़ा है तो आशीष आपकी यीशु के नाम में। आज आपकी आशीष आपके लाइफ में काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको सच कहता हूँ यीशु मसीह आज आपको आशीष देगा और 2 गुना आशीष देगा। आप अपने जिंदगी में अपने आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए? हालेलुया।
वचन में ऐसा कुछ प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो ऐसा कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने गलती से नहीं लिखा है, मैं आपको सच कहता हूं, उसने गलती से नहीं लिखा है। उसने साथ के साथ में कहता है अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटकाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज आपकी ऐसी है तो आज आशीष आपके लाइफ में आज काम करना चाहती है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको खुदा यीशु के नाम में ब्लेस करता हुआ देख रहा हूँ। यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है, आपके आशीष से आपके लाइफ में पूरी होते देख रहा हूँ यीशु के नाम में। और यीशु के नाम में पूरी हो रही मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह के नाम में पूरी हो रही है वो। हालेलुया, हालेलुया। शो परमेश्वर का जोर से धन्यवाद करेंगे सभी जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को बंद करें, अपने दान को, अपने दसवांश को, अपने हदिये को हाथों में लिए उठाएं और उसके बाद सभी के लिए प्रार्थना होगी। जो जो प्रार्थना करवाना चाहता है वो आगे आएंगे, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आप सबको ब्लेस और आशीषित करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट, अपने दान को, अपने हदिये को अपने हाथों में लें और परमेश्वर के आगे ऊंचा करेंगे, उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर, आज जो हम दान, आज अपना जो भेंट, अपना जो दसवांश आपके भवन में देने जा रहे हैं, शुक्रनामे को अपने खुदावंद हम दुआ करते प्रभु जी कि आज आपका आत्मा हमारे इस दान को स्मरण करे और देखे खुदावंद, आज ये सुगंध द्रव्य के समान आपको सुगंध दे आपके नथनों में। और परमेश्वर इस पर आशीष देना। परमेश्वर वचन ऐसा कहता है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, यहोवा तेरे हाथों के कामों पर आशीष देवे। आप जिस प्रकार से वो जानता है कि वो पैसा, वो दान, वो दसवांश कहाँ से आया, किस हिसाब से आया है, वो सब कुछ जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप जितना भी बोल रहे हैं उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। कहता है 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। कहता है आप जितना बोल रहे हो उससे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पाओगे आप। यीशु मसीह आज आपके आत्मा में आपके दान को, अपने आपके उस दसवांश को देख रहा है कि जो आप आज बोल रहे हो परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना में जाएंगे, अंगीकार करेंगे, परमेश्वर से ग्रहण करना खुदाबंद। आज जो जब दान दे परमेश्वर तेरा आत्मा से ग्रहण करें, कबूल करें मेरे परमेश्वर। आज हमारी भेंट की चढ़ाई हुई परमेश्वर, आज परमेश्वर हाबिल के न्याय प्रभु जी, आज हाबिल के न्याय हमारी भेंट को कबूल करना मेरे खुदाबंद, कि जब ये हम भेंट चढ़ाए खुदाबंद, आज परमेश्वर तेरा आत्मा इसे आज कबूल करे मेरे परमेश्वर, आज कबूल करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करते हुए बोले परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। भाई प्रेम आगे आएंगे और ढोलकी के साथ आराधना में जाएंगे। हालेलुया। प्रेम भाई आगे आ जाएंगे और ढोलकी के साथ आराधना में जाएंगे और उसके साथ साथ दान लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रस्तिश की माला लाए थे।